हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। ज्ञान गंगा में आपका स्वागत है। आज मैं प्राचीन भारत के इतिहास के 20 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेके आई हूँ, जिसका आंसर मैं व्याख्या के साथ दूंगी, इसलिए पूरा वीडियो आप ध्यान से देखें। हमारा पहला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों के उन्मूलन के पश्चात कौन सी उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का पुत्र था। उसने शकों के उन्मूलन के पश्चात विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो इसका आंसर है ए। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि के साथ देवगुप्त, देवराज एवं परम भागवत जैसी उपाधियां भी धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 2, अशोक के किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? धौली, कौशाम्बी, मास्की या गुर्जरा? तो अशोक के कौशाम्बी एवं प्रयाग के अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है, क्योंकि इसमें रानी कारुबाकी द्वारा दान देने का उल्लेख किया गया है। इसलिए कौशाम्बी एवं प्रयाग के अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह शहर कौन सा था? मोहनजोदड़ो, गणेशपुर, लोथल या रोपड़? तो इसका आंसर है सी, लोथल। लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। यहाँ पर पहले एक बंदरगाह होता था। क्वेश्चन नंबर 4, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अमीर किसानों को क्या कहा जाता था? ग्राम भोजक, गहपति, ग्राम कासो, कमिकास? इसका आंसर है बी, गहपति। 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक को अक्सर भारतीय इतिहास का पहला साम्राज्य निर्माता कहा जाता है? धनानंद, महापद्मानंद, बिंबिसार या चंद्रगुप्त मौर्य? तो इसका आंसर है महापद्मानंद। महापद्मानंद ने नंद वंश की स्थापना की थी, इसलिए इसे अक्सर भारतीय इतिहास का पहला साम्राज्य निर्माता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, राखाल दास बनर्जी ने किस स्थल की खोज की? तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने किए थे। तो राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। तो आंसर हुआ सी। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय ग्रंथ नाट्य शास्त्र जो प्रदर्शन कलाओं से संबंधित है, किसके द्वारा लिखा गया था? पाणिनि, कालिदास, भरत मुनि या चाणक्य? तो इसका आंसर है सी, भरत मुनि। क्वेश्चन नंबर 8, प्रथम तमिल संगम कहाँ हुआ? मदुरई में, कपटपुराम में, कावेरीपट्टनम में या कुराल में? इसका आंसर है मदुरई। मदुरई में प्रथम तमिल संगम हुआ था। अगला प्रश्न है, कौन सा प्राचीन भारतीय राजा एलोरा में चट्टानों को काटकर बनाए गए मंदिरों के लिए जाना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, हर्ष या कृष्ण प्रथम? इसका आंसर है डी, कृष्ण प्रथम। एलोरा में चट्टानों को काटकर बनाए गए मंदिरों के लिए जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, एलोरा की गुफाएं किस धर्म से हैं? तो एलोरा की गुफाएं हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों धर्मों से संबंधित हैं। तो इसका आंसर है डी। अगला प्रश्न है, अशोक के बोधगया और बौद्ध वृक्ष यात्रा का उल्लेख किस शिलालेख में है? 5वें शिलालेख, 6ठे शिलालेख, 7वें या 8वें शिलालेख? तो इसका आंसर है डी, 8वें शिलालेख में बताया गया है कि अशोक अब बिहार यात्रा के जगह पर धम्म यात्रा करेंगे। उसी में बोधगया और बौद्ध वृक्ष यात्रा का उल्लेख किया गया है। 12वां प्रश्न है, 190 ईस्वी पूर्व में बैक्टीरिया के किस यवन राजा ने भारत पर आक्रमण किया? तो इसका आंसर है ए, डेमेट्रियस ने। डेमेट्रियस ने भारत पर आक्रमण 190 ईस्वी पूर्व में किया था।
13वां प्रश्न है, किस सातवाहन राजा ने सर्वप्रथम राजा के नाम से सिक्के जारी किए? सातकर्णी प्रथम, गौतमीपुत्र सातकर्णी, यज्ञश्री सातकर्णी या हाल? इसका सही आंसर है ए, सातकर्णी प्रथम। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय तक्षशिला वर्तमान समय में कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है बी, पाकिस्तान। प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय तक्षशिला वर्तमान समय में पाकिस्तान में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति निम्नलिखित में से किस राज्य के शासक थे? केकई, मत्स्य, पांचाल या सुरसेन? तो इसका आंसर है ए, केकई। केकई के राजा अश्वपति थे। 16वां प्रश्न है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक गढ़वाल को क्या कहा जाता था? पूरा, निगम, नागरिका, राजधानी? तो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में एक गढ़वाल को पूरा कहा जाता था, तो इसका आंसर है ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पूरा पाषाण और मध्य पाषाण काल के चित्रित शैलाश्रय के लिए जाना जाता है? यह एक बहुत ही चर्चित प्रश्न है। इसका सही आंसर है सी, भीमबेटका। भीमबेटका में सर्वप्रथम चित्रित गुफाएं मिली हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक के किस शिलालेख में 5 समकालीन यूनानी राजाओं का उल्लेख है? इसका सही आंसर है डी, 9वें शिलालेख में 5 समकालीन यूनानी राजाओं का उल्लेख किया गया है। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु मुहरों का सबसे सामान्य रूप है? हाथी, सांड, गैंडा या यूनिकॉर्न? तो इसका आंसर है डी, यूनिकॉर्न सिंधु मुहरों का सबसे सामान्य रूप है। हमारा अंतिम प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से घोड़े के अवशेष मिले हैं? मोहनजोदड़ो, लोथल, सुरकोटदा या सूतकांगेडोर? तो इसका आंसर है सी, सुरकोटदा। सुरकोटदा से घोड़े के अवशेष मिले हैं। यह प्राचीन भारतीय इतिहास के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए, इसलिए बेल आइकन को प्रेस करते। मिलते हैं अगले वीडियो में।